राधे राधे भक्तों, आज हम जगत जननी श्री राधिका जी की दिव्य लीलाएं भाग 2 में रूठने की दिव्य लीला के कथा का श्रवण करेंगे। एक दिन श्री राधा जी श्री कृष्णचंद्र जी से रूठ गईं। रूठी क्यों जी? अजी, रूठना भी एक लीला है। प्रेम के रूठने में बड़ा आनंद आता है। श्री कृष्ण उन्हें पैर पकड़कर मनाने लगे। नहीं मानी, नहीं मानी। तब श्री रामा गोप ने समझाया, क्यों इतनी अकड़ रही हो गया सो हो गया, अब मान जाओ। इस पर श्री राधा ने श्री दामा को शाप दिया, तू भरत खंड में जाकर असुर हो जा। बदले में उसने भी कहा, तुम भूमि पर गोप कन्या हो जाओ। तभी श्री राधिका जी वृषभान गोप के यहाँ कीर्ति देवी से प्रकट हुई। श्री कृष्ण जी से 1 वर्ष 15 दिन पूर्व भाद्र शुक्ला अष्टमी को वृषभानुनंदिनी का गोकुल के समीप रावल में प्रादुर्भाव हुआ। बिना राधे के श्री कृष्ण तो आधे भी नहीं। देवर्षि नारद जी जब श्री कृष्ण जन्म के अवसर पर भगवान के दर्शन करने आए थे, तब उन्होंने स्वयं ही सोचा था, जब ब्रज में गोलोक विहारी का जन्म हुआ तो उनकी शक्ति गोलोक विहारिणी ने भी अवश्य ही यहीं कहीं किसी गोप के यहाँ जन्म ग्रहण किया होगा। अतः वे वृषभान के भवन में गए। वहाँ श्री राधिका जी को गोलोक विहारिणी समझकर स्तुति की। तब उन्होंने अपने नित्य किशोरी रूप से दर्शन दिए। वे 14 वर्ष की दिव्य सुकुमारी अलौकिक शोभा युक्त सुंदरी देवी बन गई। इससे यही सिद्ध होता है कि ये जन्म लेना, शिशु क्रीड़ा करना केवल लोगों के सम्मुख लीला मात्र है। उनमें न घटाव है न बढ़ाव, दोनों ही नित्य किशोरा अवस्थापन्न रहते हैं। निरंतर रास विलास में मग्न रहना ही उनका काम है। सृष्टि, स्थिति तथा संहार आदि के कार्य त्रिदेव करते रहते हैं। असुरादिकों का संहार भी विष्णु का कार्य है। श्री कृष्ण का तो एकमात्र कार्य अपनी शक्ति के सहित निरंतर क्रीड़ा लीला करते रहना ही है। कभी कभी वह दिव्य लोक की लीला इस मर्त लोक में भी होने लगती है। वहीं लोक ज्यों का त्यों यहाँ प्रकट हो जाता है। वह प्रकट लीला भी 2 प्रकार की होती है, बाह्य और आंतरिक। बाह्य लीला के भी 2 भेद हैं, गोष्ठ लीला और वन लीला। आंतरिक लीला कुंज लीला है। उसमें सब सखियों का भी प्रवेश नहीं। कुछ अत्यंत अंतरंग सखियां ही सम्मिलित हो सकती हैं, जिन्हें मंजरी कहा जाता है। शेष गोष्ठ और वन की लीलाओं में महाभाग्यशाली गोपों का तथा गोपियों का प्रवेश है। वे जगत के आनंद की वृद्धि करने वाली हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण में एक कथा आती है कि नंद जी एक दिन वन में श्याम सुंदर को गोद में लिए हुए थे। उस समय श्री राधा जी उनके समीप आई। नंद जी ने दिव्य दृष्टि से समझ लिया वह इनकी नित्य शक्ति है। अतः बालक श्री कृष्ण को श्री राधिका जी के गोद में दे दिया। वे उन्हें लेकर वन में गईं। तब भगवान ने बालक रूप त्याग कर नित्य किशोर रूप धारण किया। ब्रह्मा जी ने आकर दोनों का वैदिक विधि से ब्याह कराया। फिर भगवान बालक बन गए। श्री राधा जी उन्हें नंद जी को दे गए। इससे यह स्पष्ट होता है कि दोनों नित्य किशोर हैं, एक दूसरे के प्राण हैं, एक कभी विलग नहीं हो सकते। किंतु कुछ काल में दोनों ही इन बातों को भूल गए। सर्वशक्तिमान होकर भूल क्यों गए जी? अपनी शक्ति से ही भूल गए।
भूल भी तो उन्हीं की शक्ति है, उसका भी तो उपयोग होना चाहिए। योग माया को उन्होंने बीच में खड़ी कर रखा है। जो भी लीला करते हैं योग माया का आश्रय लेकर करते हैं। इस प्रकार श्री कृष्णचंद्र नंद भवन को आलोकित करने लगे और सर्वेश्वरी श्री राधा वृषभानु जी के भवन को आलोकित करने लगी। श्री कृष्ण बड़े चंचल हैं, माखन चुरा चुरा कर खाते हैं, गोपियों को छकाते हैं। यह बात ब्रज में सर्वत्र फैल गई। श्री राधा जी भी इन सब बातों को सुनती, न जाने क्यों श्री कृष्ण का नाम सुनते ही उनके अंग अंग में सिहरन उठने लगती। वह नाम उन्हें अत्यंत ही प्यारा लगता। श्री कृष्ण की जहाँ चर्चा चलती वहाँ उनके लोभी कान मधुलोलुप भ्रम की भांति चिपक जाते। कृष्ण कृष्ण कितना सुंदर, कितना मधुमय, कितना श्रुति प्रिय सुखदाई नाम है। कभी कभी वे कदम्ब के ऊपर से बंसी की मधुर ध्वनि सुनाती। सयानी सयानी गोपियां कहती, यह नंद का लाला बंसी बजा रहा है। श्री राधा जी के हर्ष का ठिकाना नहीं रहता। हाय, जिसका इतना सुंदर मधुमय नाम है वह इतनी सुंदर बंसी भी बजा लेता है क्या। इस प्रकार उनका प्रेम बंसी ध्वनि को सुनकर और भी अधिक बढ़ता गया। स्वाभाविक प्रेम में अवगुण दिखाई ही नहीं देते। प्रेम की यह मोटी पहचान है, जिसमें भी अवगुण दिखाई दे उसमें प्रेम का अभाव ही समझना चाहिए। यही नहीं, प्रेम में अवगुण भी गुण दिखाई देते हैं। गुणों की तो बात ही क्या। किसी कृष्ण भक्त ने किन्हीं राम भक्त संत से कहा, आप श्री कृष्ण की उपासना क्यों नहीं करते। श्री कृष्ण तो 16 कलाओं से परिपूर्ण अवतार हैं। श्री रामचंद्र जी तो 12 कला के ही अवतार हैं। यह सुनकर वे संत चौंक कर बोले, क्या कहा। श्री रामचंद्र जी 12 कला के अवतार भी हैं क्या। हम तो अब तक कौशल किशोर दशरथ नंदन मानकर ही उनकी भक्ति करते थे। अब आपके मुख से अवतार सुनकर हमारी भक्ति और भी दृढ़ हो गई। सारांश यह है कि मदन मोहन मुरली बजाते हैं, इसलिए राधा जी का उनकी ओर आकर्षण हुआ हो सो बात नहीं। उनका उनके प्रति स्वाभाविक सहज स्नेह हो गया था। नाम श्रवण से वह बढ़ गया था और मुरली ध्वनि से वह पराकाष्ठा को पहुंच गया था। एक दिन यमुना किनारे श्री राधा जी आईं। छोटी सी, भोरी सी, गोरी सी, बड़ी सुंदर अर्धस्फुटित कलिका के समान नीली साड़ी पहने हुए सकुचाती हुई अपने ही अंगों में सिमटी सी वे बड़ी ही भली लगती थी। संयोग की बात है कि वे अकेली ही थी। सहसा श्याम सुंदर आ गए। दोनों ही सुध बुध भूल गए। श्याम सुंदर ने पूछा, ललित तुम कहाँ रहती हो। हम बरसाने रहती हैं जी, बीड़ा विनिंदित स्वर में किशोरी जी ने कहा। मैंने पहले तो तुम्हें कभी नहीं देखा था। तुम्हारे पिता का नाम क्या है। श्याम सुंदर ने पूछा। सकुचाती हुई चकित दृष्टि से मदन मोहन के मुखार विंद मधु का अपनी आँखों से पान करती हुई वृषभानुलली बोली, मैं अपने पिता का नाम नहीं लूंगी। वे वहाँ के राजा हैं। बैल और सूर्य पर उनका नाम है। आश्चर्य प्रकट करते हुए श्री कृष्ण बोले, ओहो तुम वृषभानु नंदनी हो, तुम्हारा नाम राधा है। एक अजनबी किंतु आकर्षक छोरे के मुख से
अपना नाम सुनकर उनके हृदय में गुदगुदी सी होने लगी। समभ्रम के साथ उन्होंने कहा, तुम कौन हो जी? मेरा नाम तुम कैसे जानते हो? श्याम सुंदर का अंतःकरण ही नहीं खिल रहा था, मुखमंडल भी मोद के कारण विकसित हो रहा था। अपनी मंद मंद मुस्कान की किरणों को उनके कपोलों पर पड़ी कानों के कुंडल की आभा में मिलाते हुए मदन मोहन बोले, तुम्हारे रूप की ख्याति तो समस्त ब्रज मंडल में फैली हुई है। तुम्हारा नाम भला ऐसा कौन होगा जो न जानता होगा? मेरा नाम कृष्ण है, मैं नंद राय जी का पुत्र हूँ। राधा जी का हृदय बांसों उछल रहा था। वे एक हाथ से उसे कसकर थामे हुए थी। अपने आंतरिक भाव को छिपाने का वे सख्त प्रयत्न कर रही थी। वे बिना ही विचारे आप से आप कह उठी, अहो मैं भी सुना करती थी श्याम सुंदर बड़े चोर हैं। हंसकर श्याम सुंदर बोले, तुम्हारा मैंने क्या चुराया जी? बड़े घर की बेटी होकर ऐसी बुरी बात अपने मुख से निकालती हो, मुझे चोर बताती हो। भोरी भारी सुकुमारी राजकुमारी डर गईं, उन्हें अपनी भूल पर पश्चाताप हुआ। हाय, मेरे मुख से यह क्या निकल गया? चोर तो ये है ही, प्रथम दृष्टि में ही मेरा मन चुरा लिया, किंतु अप्रिय सत्य को भी प्रकट न करना चाहिए। वे कुछ कह न सके। उन्होंने कहा, मैं जाती हूँ। श्याम सुंदर सिटपिटा गए। अरे, यह तो रंग में भंग हुई। उन्होंने संपूर्ण ममता बटोर कर कहा, जाती क्यों हो? तनिक ठहरो, बुरा मान गई क्या? मैंने तो हंसी में ही कह दी। हाँ, सब लोग मुझे माखन चोर कहते हैं, यद्यपि मैं किसी का चुराता फुराता नहीं, किंतु जिनका नाम निकल जाए तुमसे भी किसी ने कह दिया होगा। थोड़ी देर यमुना किनारे मिलकर खेलें। राधिका जी ने मन से सोचा, यह नंद का छोरा जितना ही आकर्षक है उतना ही ढीठ है। कितने प्यार से बोलता है, इसकी बाणी में कितनी मोहकता है, किंतु वे लज्जावश श्याम की बातों का उत्तर न दे सकी। वे बोली, मेरी माँ नाराज होगी, इसलिए अब मुझे जाने दो, फिर मैं कभी आऊंगी। श्याम ने इधर उधर देखकर उनकी नीली रेशमी चुनरी पकड़ ली और बोले, मेरी शपथ खाओ कि फिर आओगी। राधिका जी ने ओढ़नी छुड़ाने का प्रयत्न नहीं किया। अपने बड़े बड़े विशाल कजरारे नयनों से संकित दृष्टि से इधर उधर देख कर बोली, छोड़ दो छोड़ दो, हाँ मैं अवश्य आऊंगी। कल आओगी इसी समय? श्याम ने बात पर बल देकर कहा। संकित चित्त से वृषभानु नंदिनी ने कहा, अब कल की तो नहीं कह सकती, मैं तुम्हारी भांति छोरा तो हूँ नहीं, छोरी हूँ। माता से पूछकर किसी को साथ लेकर कोई बहाना बनाकर तब आना होता है। श्याम सुंदर बोले, तुम्हारा खिरक और हमारा खिरक पास तो है, माता से कह देना गौओं को दूहने जाती हूँ। शीघ्रता से किशोरी जी बोली, अब तुम मुझे छोड़ दो, तुम्हें यह सब सिखाना न होगा, मैं सब अपने आप कोई युक्ति सोच लूंगी। श्याम ने झटक कर उनकी नीली चुनरी खींच ली। नागिन की भांति उनकी चोटी फहराने लगी। वे कुपित होकर बोली, तुम बड़े नटखट हो जी, ऐसे छेड़छाड़ करोगे तो मैं फिर न आऊंगी। आपने तुरंत भूल में अपना पीताम्बर उन्हें उड़ा दिया।
यद्यपि वे मुख से तो बातें कर रही थीं, किंतु उन्हें तन मन की सुध बुध नहीं थी। उन्हें यह पता ही न चला कि यह नीली चुनरी है या पीतांबर। इधर श्री कृष्ण ने भी जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। किशोरी लया पया गोष्ठ की ओर भाग गईं। श्याम सुंदर लुटे व्यापारी की भांति खड़े खड़े उनकी शोभा को निहारते रहे। जब वे आंखों से ओझल हो गईं, तो सब कुछ खोए हुए व्यापारी जैसे लौटकर घर आए। आते ही मैया ने कहा, अरे कनुआ, तू यह किसी छोरी की ओढ़नी ओढ़ आया रे? अरे पगले, अब तू छोरा से छोरी हो गया। अपने शरीर पर राधा जी की ओढ़नी देखकर माता के सामने श्याम सिटपिटा गए। बात बनाते हुए बोले, मैया, आज एक बड़ी भारी घटना हो गई। माता ने आश्चर्य के साथ पूछा, क्या घटना हो गई बेटा? आज इतना ही। अब कल तीसरे भाग में हम इसके आगे का भाग श्रवण करेंगे।